62 RR अब हमासीयोबी ने जापथरी गांव को तबाह हुई आग से बचाया। गंधवरली में नूरदीन के घर में आग की लपटें उठने लगी और आग की लपटें इतनी मोटी थी कि बिना किसी समय के पूरे सदन को तुरंत घेर लिया। आभासीयोबी की सेना के जवानों ने नागरिकों के साथ मिलकर आग पर तेजी से काम किया और आग पर काबू पा लिया गया है। सेना ने कहा कि आदितराग में एक नूरदीन के घर में आग लग गई। उन्होंने यह भी कहा कि नागरिकों ने 62 RR की सेना के जवानों के साथ आग को बुझा दिया, जिससे गांव में लोगों की जान और माल की बचत हुई। सेना ने एक साथ आग बुझाने में नागरिकों के साथ होने की सराहना की, जो भाईचारे की निशानी है। आग का मुकाबला करने में भारतीय सेना की तेज और साहसी कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र का दिल जीत लिया है और सेना के कर्मियों द्वारा घर के मालिक की संपत्ति को बचाने के लिए अपने जीवन को खतरे में डालने के लिए प्रशंसा की जाती है। यह वास्तव में सेना और नागरिकों के बीच विश्वास के बंधन को प्रतिबिंबित और मजबूत करता है। जापाथरी से उमर यासीन की रिपोर्ट। गांदरबल के कामरिया मैदान में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस परेड, जिसमें जिला पुलिस, CRPF, BSF और होमगार्ड की टुकड़ियों ने भाग लिया। परेड की शुरुआत शपथ ग्रहण समारोह के साथ हुई और प्रतियोगियों ने SSP गांदरबल श्री खलील अहमद पोसवाल JKPS के हाथों शपथ ली। प्रतिज्ञा लेने की साइट की तर्ज पर SSP गांदरबल ने राष्ट्रीय एकता के महत्व पर प्रकाश डाला और राष्ट्रीय एकता और अखंडता में सरदार वल्लभ भाई पटेल को समृद्ध श्रद्धांजलि दी। परेड का समापन उपयुक्त प्रतियोगियों द्वारा मार्च पास्ट के साथ हुआ। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गांदरबल श्री फिरोज येया JKPS DYSP हेडक्वार्टर गांदरबल, डॉक्टर अब्दुल माजिद JKPS DYSP PC गांदरबल, श्री मनोज कुमार JKPS DYSP SDPO कांगन श्री यासीर कादरी JKPS और SHO DO पुलिस स्टेशन के पोस्ट इस अवसर पर उपस्थित थे। 31 अक्टूबर हर साल हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डे है, जिसको एकता दिवस के नाम से हम सेलिब्रेट करते हैं और उसी कंसर्न में, उसी मैटर को बढ़ाते हुए आज हमने यहाँ कमरिया ग्राउंड में परेड की है, जिसमें डिफरेंट फोर्सेस BSF, CRPF, हमारे होम गार्ड्स, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और बाकी जितने विंग है, ये हमारे पास सभी ने परेड में शमूलियत की है और हम सब ने मिलकर यहाँ। गांदरबल से महेश खान की रिपोर्ट। हंदवाड़ा पुलिस ने 2 सहयोगी आतंकवादी गिरफ्तार किए। हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। प्रारंभिक प्रश्न पर आशंकित व्यक्तियों ने अपनी पहचान बताई। लियाकत अहमद मीर, अकीब राशिद मीर के रूप में दोनों आतंकवादियों की पहचान की गई है। गांदरबल से महविश की रिपोर्ट। TJAC जोनल अध्यक्ष शुरनकोट ने जिला पुंछ के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षकों के लंबित एरियर को जारी करने की मांग की। आज सईद मोहम्मद यूसुफ शाह की अध्यक्षता में एक शिक्षक बैठक का आयोजन किया गया, जिन्होंने DSEG श्रीमती अनुराधा गुप्ता से पुंछ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सितंबर 2018 से लंबित शिक्षकों के बकाये के आदेश जारी करने का अनुरोध किया। यहाँ तक कि कुछ शिक्षकों का वेतन भी बालकोटे में लंबे समय से लंबित है। शायद आप साहब शाह संबंधित सहायकों से उचित चैनल के माध्यम से बकाया राशि के प्रक्षेपण के लिए अनुरोध करते हैं, ताकि बकाया राशि को जल्द से जल्द जारी किया जा सके। मोहम्मद यूसुफ शाह, जोनल प्रेसिडेंट, टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी सुरनकोट। आज यहाँ सुरनकोट में टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी की एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसकी गर्ज़ व गायत, जिसका मकसद ये था कि हमारे ज़िला पुंछ के 11 जोनों से, मुख्तलिफ जोनों से हमें फ़ोन कॉल मौसूल हुई हैं। हमें फ़ोन्स पे बताया गया है कि हमारे कुछ उसातिज़ा ग्रेड 2 या ग्रेड 3 जो हैं, उनका एरियर जो है वो काफ़ी अरसा से पेंडिंग है। यानी एक चंद टीचर हैं जिन्होंने हमें फ़ोन पे बताया कि जिनका सितंबर 2018 या मार्च 2019 से कुछ लोगों का एरियर जो है वो पेंडिंग है। कुछ साथी जो है मेरे जोन के, उनका भी कुछ एरियर पेंडिंग है। और उसके बाद जोन बालाकोट की एक परेशानी है कि वहाँ पे फरवरी 2020 की जो है सैलरी इस वक्त तक नहीं हुई है। इस ज़मन में हम डायरेक्टर एजुकेशन मोहतरमा अनुराधा गुप्ता जी से गुजारिश करते हैं कि वो हमारी पेंडिंग एरियर और हमारी जो बालाकोट जोन की सैलरी जो पेंडिंग है उसे रिलीज
पुलिस गांदरबल द्वारा पुलिस शहीदों की याद में आयोजित कार्यक्रम की जारी श्रृंखला में पुलिस शहीद स्मारक खेल महोत्सव के बैनर तले बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक निशान के रूप में गांदरबल पुलिस ने एक और कार्यक्रम का आयोजन किया। सांस्कृतिक सह गायन प्रतियोगिता सिमरिया के तट पर कामरिया पार्क में आयोजित किया गया। एसएसपी गांदरबल खलील अहमद फोसवाल JKPS इस अवसर के मुख्य अतिथि थे और एडिशनल SP गांदरबल फिरोज ए हया JKPS सम्मान के अतिथि थे। इसके अलावा DYSP मुख्यालय के गांदरबल अब्दुल माजिद JKPS और DYSP PC मनोज कुमार JKPS भी इस अवसर पर उपस्थित थे। SSP गांदरबल ने इस अवसर पर कहा, जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धांजलि देने के साथ साथ हमारे बहादुर पुलिस शहीदों की याद में भी है, जिन्होंने लोगों और संपूर्ण देश की जान माल की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। साहस और हमारे शहीदों की वीरता। उन्हें यह भी कहा, युवा नवोदित और उत्साही कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच प्रदान करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाने के हमारे प्रयास है, ताकि वे असामाजिक गतिविधियों की ओर झुकाव के बजाय अपने संबंधित क्षेत्रों में आगे बढ़ सकें। ये जो इवेंट हुआ आज का, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय JK पुलिस। So I'm really extremely thankful to JK पुलिस because they have provided us such sort of platform जहाँ पे आज की यूथ का टैलेंट जो है वो परफॉर्म हो रहा है। हमें बुलाया गया था इधर, लाइक यहाँ पर बोला गया था कि सिंगिंग, हमें ऐसे सिंगिंग करनी है JK पुलिस की तरफ से। हमें अच्छा लगा कि हमने यहाँ पर परफॉर्म किया और हमें ये बहुत आगे तक पहुँचा सकता है, इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचा सकता है। यहाँ पर सिंग करना अभी तो मतलब छोटा सा इवेंट सा था एंड इसके बाद आई थिंक कि बहुत ज़्यादा बड़े इवेंट होने वाले हैं। लैंगेट आर्मी कैंप में 31 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। उत्तरी कश्मीर वॉलीबॉल प्रीमियर लीग के फाइनल का आयोजन समारोह के भाग के रूप में किया गया था। टूर्नामेंट 22 से 31 अक्टूबर 2020 तक आयोजित किया गया था। उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला और बांदीपोरा जिले के विभिन्न गांव से कुल 12 टीमों ने बड़े उत्साह के साथ टूर्नामेंट में भाग लिया। राष्ट्रीय एकता दिवस के मद्देनजर आज बांदीपोरा और डेलिना की टीम के बीच टूर्नामेंट का फाइनल मैच आयोजित किया गया। एक भयंकर मैच के बाद डेलिना टीम को उत्तरी कश्मीर वॉलीबॉल प्रीमियर लीग के चैंपियन के रूप में घोषित किया गया था। फाइनल मैच मेजर जनरल HS शाही, YSM SM GOC किलो फोर्स ब्रिगेडियर MS राठौर, VSM कमांडर 7 सेक्टर RR और डॉक्टर GB संदीप चक्रवर्ती IPS SP हंदवाड़ा की मौजूदगी में हुआ। 30 RR, 32 RR, 21 RR, 146 RR, 40 BN BSF के CO, सुरक्षा बलों के विभिन्न अधिकारी, नागरिक प्रशासन और 95 महिलाओं सहित लगभग 300 लोगों की भारी भीड़ ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। टूर्नामेंट के अंत में GOC ने विजेता और उप विजेता टीमों को पुरस्कार वितरित किए और खेल गतिविधियों में युवाओं द्वारा सक्रिय भागीदारी के लिए अपनी संतुष्टि व्यक्त की, जिससे क्षेत्र में शांति और सद्भाव आए। यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर वॉलीबॉल प्रीमियर लीग चल रहा था पिछले 10 दिनों से। इसका आज फाइनल हुआ है। मैच आप लोगों ने देखा है। यूथ में सभी टीम ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इसमें बहुत जोश और जज्बा जो है कश्मीरी यूथ का वो सामने आता है। ये सिलसिला है जो पिछले 3 महीनों से चल रहा है। हमने सभी जगह में, बेशक वो बांदीपुरा हो, सोपोर का जंगेर एरिया हो, पट्टन पलाहलन, हंडवारा में सभी जगह टूर्नामेंट्स करवाए हैं और सिर्फ बॉयज़ के नहीं गर्ल्स के टूर्नामेंट में हुए हैं। मीडिया ने उनको एक्सटेंसिवली कवर भी किया है। लोकल पार्टिसिपेशन बहुत है। स्पेक्टेटर्स हज़ारों की तादाद में आके देखते हैं। तो इससे जाहिर होता है कि जो अमन शांति की प्रक्रिया पिछले 1 साल से बहाल हुई है, उसमें ये जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, कल्चरल इवेंट्स हैं, ये दोबारा रीस्टार्ट हुए हैं। और सब जगह से यही डिमांड आती है कि और इवेंट ऐसे करवाए जाएं और अब सद्भावना के अंदर जो हम ये कार्रवाई करवा रहे हैं, आने वाले दिनों में भी इसका सिलसिला जारी रहेगा, ताकि जो लोकल यूथ के एस्पिरेशंस हैं उनको हम मीट कर सकें, उनको प्लेटफॉर्म दे सकें, ताकि अपने आप का जो उनमें टैलेंट है, हुनर है, उसको वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल